अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। तो जो हमारा टॉपिक है मेजर कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन, यानी कि असल वजूहात डिप्रेशन की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिप्रेशन है क्या। आपको पता है इस ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात के अलावा बहुत सारे गम के मौके भी आते हैं, जैसे कोई फैमिली में या फिर करीबी किसी की डेथ हो जाती है, या फिर कोई लाइफ में बहुत बड़ा फेलियर हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा बिज़नेस में लॉस हो जाता है। आजकल कोरोना के हालात चल रहे हैं तो बहुत लोगों को बिज़नेस में लॉस भी हो रहा है। उसकी वजह से एक गम की कैफ़ियत, एक नाउम्मीदी की कैफ़ियत होती है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उस कैफ़ियत में इतना मुब्तला हो जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आने लगते हैं, उनका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता और वो उसी के अंदर फंसते चले जाते हैं और आखिर एक उन्हें बीमारी लाहक हो जाती है जिसका नाम है डिप्रेशन। बीमारी मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसका ताल्लुक़ दिमाग से है और इसका इलाज जो है वो आमतौर पर साइकेट्रिस्ट करते हैं, या फिर करीबी लोग जो होते हैं वो भी अगर उनको किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें तो उससे डिप्रेशन का इलाज हो सकता है। तो मैं इस टॉपिक की बात करने की वजह क्या है, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मेंटली इसका रोल क्या है, कौन से बॉडी में ऐसे केमिकल हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि हम कितना खुश हों, हम डिप्रेस हों, हम ना हों, हमें कुछ मोटिवेशन मिले ना मिले, हम कोई काम करने के लिए कितना रुझान रखें। इसके लिए जो दो हार्मोन्स की बात करूंगा, आमतौर पे से केमिकल बोल लें, वो है सबसे पहले डोपामीन। इसे हम बोलते हैं मोटिवेशनल हार्मोन। डोपामीन आपको क्या करता है कि आपको मोटिवेट करता है। कोई भी काम करने के लिए जब आपको तजस्सुस होता है, कोई भी काम आप सब शौक से करते हैं तो डोपामीन की वजह से करते हैं, और उस काम के मुकम्मल होने पे जो आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, एक तसल्ली महसूस होती है, एक खुशी महसूस होती है, वो भी ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ होने की वजह से होती है। और किसी भी चीज़ की लत लग जाना या नशे की आदत हो जाना, वो भी डोपामीन की वजह से होता है। कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रोज़ चाय पीने की आदत है, आप रोज़ जब चाय पी के हटते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, वो डोपामीन की वजह से है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको नमाज़ पढ़ने की आदत है, जो आप 5 वक्त की नमाज अदा कर लेते हैं तो उसकी वजह से आप एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एक खुशी महसूस होती है। वो क्यों होती है? वो डोपामीन रिलीज़ होने की वजह से होती है। ये बेसिकली मेंटल का एक, हमारे पास मेंटल लेवल पे एक केमिकल है जो हमें सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है। और जब ये ना हो तो हम गमगीन होते हैं, हम उदास होते हैं, हमें मोटिवेशन नहीं होती, हम कोई काम करने का दिल नहीं करता। दूसरा आ जाता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम कह सकते हैं खुशी का हार्मोन। ये हमारे बेसिकली मूड को कंट्रोल करता है कि हमें गुस्सा कब आएगा, हमें खुशी कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, बेसिकली मूड को कंट्रोल करता है। और इन दोनों हार्मोन की, यानी कि इन दोनों केमिकल की कमी की वजह से, एक डोपामिन और एक सेरोटोनिन, जब इनकी कमी लाहक हो जाती है तो उसकी वजह से हमें एक, और उस बीमारी को हम डिप्रेशन कहते हैं। अब हमारा अगला सवाल आपको हो सकता है कि डिप्रेशन पूरा ना समझ आया हो, आप अगर इस वीडियो को रिवाइंड करके सुन लें ताकि आपको डिप्रेशन की अच्छी तरह समझ आ जाए कि डिप्रेशन है क्या। नाउम्मीदी और होपलेसनेस की लास्ट स्टेज को डिप्रेशन कहते हैं। अब आ जाता है वाई रिच एंड सक्सेसफुल पीपल गेट डिप्रेस्ड। मतलब चलें, गरीब तो हम समझने में आएगा कि उसको दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं तो वो डिप्रेस हो सकता है, मतलब आम इंसान यही सोचता है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया रिसर्च में, जो अमीर और कामयाब तरीन लोग होते हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनमें डिप्रेशन आम होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि एक चीज़ हम दुनिया को हासिल करने की कोशिश की, जब हमें वो मिल गई, वक्ती तो हमारे पास डोपामिन वो रिलीज़ हो गया। उसके बाद क्या? मतलब एक दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, उसने पैसे की चाहत की थी, उसने पूरी ज़िंदगी लगा के वो हासिल कर लिया। उसके बाद क्या है? जब उसने वो हासिल कर लिया, डोपामिन रिलीज़ हो गया, उसके बाद उसके कोई पास कोई नया गोल नहीं रहा, जो उसने चाहा वो उसे मिल गया। अब उसके लिए नई कोई चीज़ नहीं है, वही पुरानी है, तो वो क्या चला जाता है? डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, गैर नाउम्मीदी का शिकार हो जाता है, और फिर उसके पास लाइफ का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और ऐसे अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं, एक्टर्स वगैरह, ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। और जो गरीब लोग हैं, अगली बात ये, वो कम डिप्रेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो, उन्हें गरीबी इतनी तंग करती है, वो किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। उनका सारा ज़िंदगी इसी चीज़ में गुजर जाती है कि अपना गुसर बसर कैसा करना है, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और इस गरीबी में अपने बीवी बच्चों को, अपनी फैमिली को कैसे पालना है। तो उनके पास डिप्रेशन जैसी बीमारी के लिए वक्त नहीं होता। उसकी वजह यह है क्योंकि वो मसरूफ़ रहते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि जो लोग फारिग रहते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है, जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो जब कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं, उनके पास लाइफ के गोल्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद उनके पास कोई नई चीज़ नहीं बचती, इसलिए आमतौर पे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं। अब इसका हम सोल्यूशन में देखते हैं कि असल इसका सोल्यूशन है क्या। तो देखें, मेजर सोल्यूशन जो है वो है आफ्टर लाइफ कंसेप्ट। यही डिफरेंस मैं आपको मेन वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, आफ्टर लाइफ कंसेप्ट समझाना। देखें, साइंस जो कहती है, साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, वो हमेशा इस दुनिया की बात करती है या स्पेस की बात कर लेगी ज़्यादा से ज़्यादा,
उसमें क्या है, फिज़िकल वर्ल्ड की बात है कि ये दुनिया जो है इसमें तरक्की कैसे हासिल करनी है, इसमें नई इजादात कैसे करनी है, इसमें आसानियाँ कैसे पैदा करनी है। साइंस जो मर्ज़ी कर ले, इंसान जितना मर्ज़ी तरक्की कर ले, उसकी फ़ाइनल कोशिश क्या होगी साइंस के लिहाज से कि इस दुनिया में कामयाबी, तरक्की और खुशहाली हासिल करनी है। लेकिन आफ्टर लाइफ कंसेप्ट हमें कहाँ से मिलता है? रिलीजन से मिलता है। देखिए, मैं आपको वीडियो में पहले बता रहा हूँ कि मैं किसी रिलीजन के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं सब रिलीजन्स की इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए इस लिहाज से मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, उस लिहाज से बात करता हूँ कि मुसलमान होने के लिए इस्लाम में ये कहा गया है कि नाउमीदी हराम है। उसकी वजह क्या है? खाली कह नहीं दिया गया, आफ्टर लाइफ कंसेप्ट दिया गया है कि असल चीज़ है मुसलमान के लिए आखिरत। मतलब जो इंसान की डेथ हो जाती है, असल लाइफ उसके बाद स्टार्ट होगी। मतलब इस लाइफ में जो है सिर्फ आपने इतनी कोशिश करनी है कि आप सुकून से लाइफ गुजार सकें। इसमें आपने बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल करने की कोशिश नहीं करनी, पूरी दुनिया कमाने की कोशिश नहीं करनी। क्योंकि दुनिया में जो चीज़ मर्ज़ी कमा लीजिए, आखिरी में क्या मिलेगा? आपको डिप्रेशन मिलेगा। क्योंकि एक इंसान का लाइफ का गोल होता है, जब वो मिल जाए उसके बाद क्या? उसके बाद लाइफ में कुछ नहीं बचता। तो क्या मिलता है? डिप्रेशन मिलता है, बीमारियां मिलती हैं। आफ्टर लाइफ कंसेप्ट यह है कि बस आपने ज़िंदगी को नॉर्मली गुजारना है। असल जो आपकी कोशिश होगी वो आखिरत के लिए होगी, इस ज़िंदगी के बाद के लिए होगी। क्योंकि इंसान बेसिकली इस सारी ज़िंदगी गुजार देता है, अब आखिरत तो उसे मरने के बाद मिलेगी। मतलब वो चीज़ जो है आखिरत इस लाइफ में तो हासिल नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए वो कोशिश कर सकता है। इसलिए इसने उस चीज़ की कोशिश की जो उसे इस लाइफ में हासिल नहीं होनी, तो वो उस गोल के पीछे भागेगा जो इस लाइफ में उसे मिलना ही नहीं है, इसके बाद मिलेगा। तो उस गोल की वजह से वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसका असल मकसद क्या होता है? ये लाइफ है ही नहीं, इसके बाद है। तो इस लाइफ में उसका वो गोल कंप्लीट ही नहीं हो रहा, इसलिए वो डिप्रेशन में नहीं जाता। इसलिए आपने देखा होगा जो कोई भी ट्रू रिलीजियस पर्सन हो, बेशक वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसके लिए असल चीज़ क्या होती है? आफ्टर लाइफ होती है। आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें साइंस या फिर ये दुनिया कभी नहीं दे सकती। हमेशा कौन देते हैं? रिलीजियंस देते हैं। और वही रिलीजियंस जो है जो डिप्रेशन का खात्मा करते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो मैं बात कर रहा हूँ आपको हार्मोन्स की, और एक तरफ मैं इस गोल की बात कर रहा हूँ। दोनों का रिलेशन क्या है? तो देखिए, दोनों का बेसिकल रिलेशन ये है, ये हार्मोन्स की कमी तभी होती है जब एक चीज़ है जो हम अचीव करना चाहें, जो चीज़ हम हासिल करना चाहें वो हमें मिल जाए, उसके बाद क्या कर रहे हैं वो नहीं हो रहा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है करीबी की, नॉर्मली जो फिजिकल वर्ल्ड तो ये कहता है कि डेथ के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई आपका लवर था उसकी डेथ के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन जो हमें इस्लाम में रिलीजियस ये कंसेप्ट देता है कि बेसिकली हर किसी ने आफ्टर लाइफ की तरफ मूव कर जाना है। तो उससे हमें क्या मिलती है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, और हम लाइफ कंटिन्यू रखते हैं, हम डिप्रेशन में नहीं जाते। तो उससे हमें जो मेनली रिलीजियस पर्सन होते हैं उनमें वक्ती तो कोई चीज़ की नाउमीदी होती है, लेकिन उनका डिप्रेशन ओवर हो जाता है, और फिर उनकी लाइफ क्या चलती रहती है? हैप्पी चलती रहती है। इस तरह वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार लेते हैं। जबकि बाकी जो बिल्कुल एथिसिस्ट होते हैं और बिल्कुल नाउमीद लोग होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।